Today we will start the sum question. We will solve the sum question based on the all identities like sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 एंड सो ऑन। जो भी हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी एंड उस आइडेंटिटीज पर बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ एक आइडिया हम देना चाहते हैं। वो आइडिया क्या है? ये चीज जो हमने बताया था 0 पाई पाई बाई 2 3 पाई बाई, यहाँ हमने देखा था कि ये 0 to पाई बाई 2 इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको एक इमेज फॉर्म करना होगा। वो यह इमेज बनी होनी चाहिए आपके माइंड में। क्या जब भी डोमेन एंड रेंज की बात होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, एक इमेज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि फर्स्ट वन, जैसे किसी ने कहा साइन पाई बाई 6, ये फर्स्ट पाई बाई 6 मीन्स ये रेडियन है। इसको अगर कंफ्यूजन हो तो यू कैन चेंज इट इनटू द डिग्री बाय डिवाइडिंग साइन 180 बाई 6 दैट इज 30 डिग्री। यानी कि 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 30 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यह बात समझ में आई? जैसे साइन पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यह क्या होगा? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, राइट। जैसे किसी ने कहा साइन कि साइन फोर पाई बाई 3, जैसे किसी ने कहा साइन 4 पाई बाई 3, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4 पाई बाई 6 मान लो। किसी ने पूछा कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? साइन 4 पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में आएगा? आप क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू साइन 4 इंटू 30। क्यों? ये डिग्री में आ गया, क्योंकि 180 बाई 6 इज इक्वल टू 30 एंड 34 या 120, यानी कि ये 120 डिग्री। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये 90 से लेकर के 180 के बीच में, यहाँ कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी हमेशा। ये बात समझ में आया कि नहीं? साइन, अगर ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि कौन सा टर्म साइन का, कॉस का, टेन का किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये कंफ्यूजन की स्थिति होती है, इसलिए यह आप जान लीजिए कि साइन 4 पाई बाई 6 इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव। यदि कोई पूछता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि यह किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो दिस बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए यह इसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यह बात समझ में आई? ऐसे ही जैसे किसी ने कहा tan
3π/2 tan मान लीजिए 5π/4। अब ये 5π/4 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, दिस डिपेंड्स अपॉन इन व्हिच क्वाड्रेंट दिस लाइज। और यह चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप tan इसे डिग्री में चेंज कर लेंगे, दिस इज 45 डिग्री। 45 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ये है 225। एंड 225 कहाँ से आएगा, देखिए यह 0 था, डिग्री में अगर लिखें तो यह 90 डिग्री हो गया, यहाँ से ये 180 डिग्री हो गया, ये कहाँ हो गया 270 डिग्री हो गया। अब ये देखिए 180 to 270 के बीच में लाई करता है, यानी कि यह tan 5π/4 कहाँ पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan विल बी, tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा यहाँ पर। तो tan एंड cot आर पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। यह बात समझ में आई। इसी टाइप से अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर द पॉजिटिव, यहाँ दो cos पॉजिटिव होता है, sec पॉजिटिव होता है, इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव नहीं होते। यह बात समझ में आई। कैसे हम चेक करेंगे कौन सा रेशियो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंड उसी के अनुसार अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके साइन का निर्धारण करेंगे कि यह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, राइट। अब आइए क्वेश्चन लगाया जाए। साइन स्क्वायर π/6, फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4, दिस इज इक्वल टू, यू हैव टू प्रूव दैट -1/2, ये प्रूव करना है। अब इसके लिए we know that sin π/6 is equal to what, sin π/6 is equal to 1/2, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो π/6 is equal to 1/2 एंड स्क्वायर ऑफ 1/2 ये हो गया, प्लस cos π/3, cos π/3 is equal to what, यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, दैट इज 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, माइनस tan स्क्वायर π/4 एंड tan π/4 मीन्स 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 sin 45 अपॉन cos 45। कहीं आप भूल जाएं तो आप क्या करेंगे, केवल sin एंड cos, इसकी वैल्यू अगर आपको मालूम है तो आप सारा डेरिवेशन कर सकते हैं। कैसे, साइन देखिए 0 डिग्री 30 डिग्री, इसको π/ क्या लिख सकते हैं 6, इसके बाद 45, इसको π/4, फिर 60 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं π/3 एंड 90 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं π/2, राइट। साइन 0 इक्वल टू 0, 30 इक्वल टू 1/2, 45 इक्वल टू 1/√2, 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड 90 इज इक्वल टू 1। कॉस में क्या होता है, ये देखिए यह 0 कहाँ चला जाएगा 90 पर, यह 1/2 इज रिप्लेस बाय दिस 1/2,
√3/2 कहाँ आ जाएगा, √3/2 एंड 1 इज रिप्लेस बाय दिस, और ये क्योंकि मिड में है इसलिए 1/√। यह आप याद रखेंगे। देखिए यह एक्सेप्ट दिस π/4 क्योंकि ये मिड में है तो ये सेम वैल्यू होंगी, बाकी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये दो वैल्यू मालूम होंगी। आप सारा अगर कहीं भूल भी जाते हैं तो आप यहाँ से जैसे 10 π/4 sin π/4 अपॉन cos π/4 इक्वल टू 10 π/4 एंड 10 π/4 इक्वल टू 1, ऐसे कर लीजिए। 10 π/4 इज इक्वल टू sin π/4 अपॉन cos π/4 and this is equal to 1/√2 upon 1/√2 is equal to 1। ठीक, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद ना हो तो। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। अब इसे आप सॉल्व करिए। ये क्या हो गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 विच इज RHS, राइट। यह बात समझ में आई। नेक्स्ट second question is 2 sin square π/6 plus cosec square 7 π/6 plus cosec square 7 π/6 into cos square π/3 into cos square π/3 is equal to 3/2। ये हमें प्रूव करना है। 2 sin square π/6 प्लस cosec square 7 π/6 into cos square π/3 is equal to 3/2। ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, we have to put the value of sin square π/6। sin π/6 means sin 30 degree and sin 30 is equal to 1/2, तो this is equal to 1/LHS is equal to, ऐसे लिखेंगे LHS 2 into 1/2 प्लस, अब कोसेक 7 π/6, कोसेक 7 π/6 इसका मतलब ये हो गया द डोमेन ऑफ द कोसेक वाज, डोमेन क्या था कोसेक का, कोसेक का डोमेन था -π/2 to π/2, इसी के बीच में ये लाई करेगा। कोसेक किसके बीच में लाई करेगा, π/2 to -π/2 to π/2 के बीच में। ठीक, अब इसका मतलब हो गया कि यदि हम इसे 7 π/6 कहाँ लाई कर रहा है यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये 210 डिग्री। 7 π/6 को विद इन दिस रेंज अगर हमें लाई करना है तो हम क्या करेंगे, यू कैन राइट 7 π/6 इज इक्वल टू पाई प्लस π/6, ऐसे लिख सकते हैं। पाई प्लस π/6 हम लिख सकते हैं। 7 π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6 एंड कोसेक पाई प्लस π/6, यानी कि पाई में π/6 ऐड हो रहा है। यह किस क्वाड्रेंट में यह है, यह इस समय किस क्वाड्रेंट में है, यह इस समय थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पाई में कुछ प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, π/6 प्लस हो रहा है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में है। एंड द थर्ड क्वाड्रेंट में कोस, इसका साइन क्या होगा, ऑल साइन टैन एंड कॉस,
केवल फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर निगेटिव हो जाएंगे ऐसे। इसको इसीलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ साइन पाई प्लस पाई बाई 6, यू कैन राइट 7 पाई बाई 6 टू पाई प्लस पाई बाई 6 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेक पाई बाई 6। वही प्रॉब्लम फिर से मैं बताऊं इसको। 7 पाई, यही मैं अभी पहले बता रहा था कि सबसे पहले हमें देखना होगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। 7 पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan एंड cot और पॉजिटिव, और बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियोज हैं ये क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो कोसेक विल बी नेगेटिव इन दिस क्वाड्रेंट एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कोसेक पाई बाई 6 इज इक्वल टू व्हाट? अब अगर आपको ये निकालने में दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे? कोसेक पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 अपान साइन पाई बाई 6 ऐसे लिख देंगे एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपान साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1 अपान 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2, यानी कि कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, क्योंकि ये 1 अपान 2 ऊपर जाएगा देन इट विल इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया। यह बात समझ में आई कि नहीं? कोसेक 7 पाई बाई 6 को यू कैन राइट पाई प्लस पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि 6 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 के बराबर हो गया। एंड वी नो दैट द वैल्यू, ये किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। एंड पाई प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कोसेक पाई बाई 6 एंड कोसेक पाई बाई 6 के ये क्या हो जाएगा? साइन क्या होगा इसका? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2 आ गई एंड माइनस 2 का यानी कि ये हो जाएगा माइनस, हाँ ये हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आ गई? 4 एंड कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आएगी? कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर। यह बात समझ में आई? 1/2 स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करें। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, यानी कि ये 4 कैंसिल हो गया। क्या मिला आपको? दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 विच इज RHS। यही हमें प्रूफ करना था। यह बात समझ में आई कि नहीं? कोसेक सबसे पहले हम क्या, इसीलिए मैंने पहले डिस्क्राइब किया था कि हर फंक्शन को हम यह देखेंगे कि यह किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे। जो साइन का निर्धारण होता है वो अकॉर्डिंग टू दिस क्वाड्रेंट। ठीक, जैसे थर्ड, या आप ऐसे ही आप थर्ड एंड फोर्थ कीजिएगा। ठीक, अब आइए प्रूव द फॉलोइंग। क्या प्रूफ करना है? cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक, ये
दिस इक्वल टू प्रूव करना साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, ये प्रूव करना है। क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर इसे हम ए मान लें, इसे बी मान लें, तो ये देखिए कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए, दिस वन इज ए एंड साइन बी। LHS इज इक्वल टू, ऐसे लगाएंगे, लिखेंगे कैसे, LHS इज इक्वल टू, ये पूरा लिख लेंगे, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। एंड यू नो दैट कि cos A cos B माइनस sin A sin B इज इक्वल टू व्हाट, ये हम लोगों ने देखिए cos A प्लस B इज इक्वल टू क्या था, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस होल लाइन, क्या लिख सकते हैं, cos A प्लस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि cos A cos B इज इक्वल टू था cos A cos B माइनस sin A sin B, एंड ये क्या है, cos A cos B माइनस sin A sin B। तो cos A इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस cos प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, लिख सकते हैं, A प्लस B, you can write cos A cos B minus sin A sin cos A प्लस B, इसके स्थान पर आपने लिख दिया cos A प्लस B। नाउ दिस इज इक्वल टू cos, ये कितना हो गया, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसे हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस क्या मिला आपको, x प्लस वाई, ये ना मिलेगा। अब यहां पर फिर आइए, cos 90 माइनस थीटा, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखिए 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, दिस बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, सभी पॉजिटिव होंगे। अब जब सभी पॉजिटिव होंगे, बट द 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा के रेशियो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। केवल क्या, साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा एंड सो ऑन, साइन इज चेंज इनटू द cos, और cos किस में चेंज हो जा रहा था, साइन थीटा में। इसी टाइप से tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, लेकिन साइन क्या होंगे, सभी के पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस समथिंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये पॉजिटिव होंगे। इसी टाइप से प्लस में साइन 90 प्लस थीटा के भी रेशियो चेंज होंगे, cos 90 प्लस थीटा के भी रेशियो चेंज होंगे, cos इज चेंज इनटू साइन एंड साइन इज चेंज इनटू cos, tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec, केवल 90 प्लस एंड 90 माइनस। बट अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ओनली साइन एंड कोसेक, ऑल साइन, साइन मीन्स यहाँ तो सभी पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर केवल साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट यहाँ पर tan cot पॉजिटिव, यहाँ पर cos एंड sec आर द पॉजिटिव। अब यहाँ पर हमें देखना है साइन 90 माइनस सम, cos 90 माइनस समथिंग, देन वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन x प्लस y, and this is equal to
RHS। ये बात समझ में आई? ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आई? ये आपको एक इमेज दिमाग में बैठाना होगा। क्या इमेज होना चाहिए कि जब भी 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा इनके रेशियो चेंज होते हैं आपस में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। बट 90 प्लस जैसे ही आए कहीं पर, आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 90 प्लस समथिंग यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। पाई प्लस समथिंग, जैसे पाई प्लस समथिंग 180 प्लस समथिंग, या इसको हम पाई प्लस समथिंग कर दें। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? पाई में कुछ ऐड हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो पाई है, इसमें कुछ ऐड हो जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, जैसे मान लीजिए ये है 3π/2 में समथिंग ऐड हो गया, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू, थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, तो ये कहाँ पर पहुंचेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर न π/2 से अधिक हो एंड पाई से कम हो, इफ थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई, ये कहाँ पहुंचेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। पाई से अधिक हो, 3π/2 से कम हो, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। एंड 3π/2 से अधिक हो एंड 2π से कम हो, तो इट विल बी रीच इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड साइन का निर्धारण हमेशा ऐसे ही होगा कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर। यह बात समझ में आई? तो ये प्रूफ हो गया। इज इक्वल टू हर आइडेंटिटी आपके एक इमेज होनी चाहिए आपके माइंड में, राइट? और ये कैसे इमेज बनेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। जैसे 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्या कह रहा है? cos π/x cos π प्लस x cos माइनस x cos माइनस x अपॉन साइन पाई माइनस x एंड cos π/2 प्लस x cos π/2 प्लस x, ये हमें प्रूव करना है। इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर x, ये प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? LHS इज इक्वल टू ये लिखेंगे, राइट, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर देखिए cos पाई प्लस x, अभी मैंने बताया आपको ओनली 90 प्लस एंड 90 माइनस में रेशियो चेंज होते हैं, और इसके अलावा कहीं भी रेशियो चेंज नहीं होते हैं। तो साइन पाई cos पाई प्लस x, पाई में समथिंग x ऐड हो रहा है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा। देखिए पाई में, ये दिस इज पाई, पाई में कुछ ऐड होगा, इधर से पाई में कुछ ऐड होगा, कहाँ पहुंच गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या आएगी? कॉस की निगेटिव आएगी साइन। क्यों निगेटिव आएगी? इसलिए निगेटिव आएगी कि यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan एंड cot आर पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस cos x राइट, एंड cos माइनस x इज इक्वल टू cos x। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस x मीन्स ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos माइनस की वैल्यू पॉजिटिव होती है cos की, अपॉन साइन पाई माइनस x। साइन पाई माइनस x इज फर्स्ट क्वाड्रेंट,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स एंड cos π/2 प्लस एक्स। अब यहाँ देखिए π/2 प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी मैं बता चुका हूँ π/2 मीन्स 90 डिग्री, तो cos π/2 प्लस एक्स कहाँ पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली केवल साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। यहाँ देखिए ऑल साइन टैन कॉस, तो यहाँ पर केवल साइन एंड कोसेक आर द पॉजिटिव। और रेशियो क्या होंगे? 90 प्लस एंड 90 माइनस में रेशियो चेंज हो जाते हैं। कॉस विल बी चेंज टू साइन एंड साइन विल बी चेंज टू कॉस। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस साइन एक्स के। इससे आप सहमत हैं कि नहीं? ये आप सहमत हैं? क्यों ये चेंज हो गया? क्योंकि 90 प्लस एक्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया और 90 प्लस और 90 माइनस में रेशियो चेंज हो जाते हैं। किसके रेशियो चेंज हो जाते हैं? साइन इज चेंज इनटू कॉस, कॉस इज चेंज इनटू साइन, एंड जो साइन होगा वो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये हम कैसे जानेंगे? केवल साइन एंड कोसेक आर द पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बट ये क्या है? cos 90 प्लस थीटा। देखिए ऐसे cos 90 प्लस थीटा या cos 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव होते हैं एंड cos 90 प्लस एक्स है इसलिए माइनस साइन एक्स होगा। यहाँ साइन क्या होगा? माइनस होगा। यह बात समझ में आई? यही अगर साइन 90 प्लस एक्स होता तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस एक्स, यानी कि यह पॉजिटिव होता है, दिस इज पॉजिटिव। कोसेक में भी पॉजिटिव होगा। यह बात समझ में आई? तो इसलिए नेगेटिव होगा। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। यह बात समझ में आ गई? एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह बात समझ में आ गई? कैसे हम क्वेश्चन करेंगे? सबसे पहले जो शुरू से मैं बताता चला रहा हूँ, यू हैव टू मेक एन इमेज ऑफ दिस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप बैठें तो आप ऐसा ना हो कि जितने देर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उतने देर आपके दिमाग में, माइंड में ये है, उसके बाद हट जाए। कोई चीज़ मेमोरी से कब हटती है? जब हम उसे रिकॉल नहीं करते हैं। चलते फिरते कहीं भी बैठे हैं तो यू शुड रिकॉल ऑल दीज थिंग। जैसे ही रिकॉल करेंगे, 10 बार रिकॉल करेंगे विदाउट ओपनिंग योर बुक, आप रिकॉल कीजिए। आप रिकॉल करेंगे, आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी, राइट? क्योंकि ये किस मेमोरी में जाना चाहिए? ये जाना चाहिए, देखिए जैसे कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती हैं, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आपको क्या करना चाहिए? इसे आपने रीड ओनली मेमोरी में सेव स्टोर कर लेना चाहिए। और रीड ओनली मेमोरी में कैसे स्टोर होगा? आप बार बार किसी भी चीज़ को आप बार बार रिकॉल करेंगे। जब रिकॉल करेंगे तो आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में एक स्पेस ऐसा होगा जहाँ पर वो स्टोर हो जाएगा, परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो आप रिकॉल कीजिए, ये सब चीज़ें रिकॉल करनी। जितनी बार रिकॉल करेंगे, जितनी बार सोचेंगे उसके बारे में कि क्या था, किस क्वाड्रेंट में 90 प्लस एंड 90 माइनस के रेशियोज चेंज होते हैं, एक्सेप्ट दिस नहीं चेंज होते हैं। और साइन का निर्धारण कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट डिपेंड अपॉन द क्वाड्रेंट। ये सारी चीज़ें आप रिकॉल करेंगे तभी ये दिमाग में आपके रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 3.3। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं आपको कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा
90 प्लस थीटा, ये दोनों रेशियोज क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। किसमें, साइन इज चेंज इनटू कॉस एंड कॉस इज चेंज इनटू साइन। 90 प्लस में भी 90 माइनस में भी। 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बार बार मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। तो 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा, जैसे ही आप देखेंगे 90 माइनस थीटा मीन्स 90 में से कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 प्लस थीटा, 90 में समथिंग ऐड हो रहा है, इट मीन्स इट गोज टू द सेकंड क्वाड्रेंट। एक बात। दूसरी बात, इनकी रेशियो आपस में चेंज हो जाते हैं। साइन इज चेंज इनटू कॉस, कॉस इज चेंज इनटू साइन, एंड tan कॉट में, कॉट tan में, एंड सो ऑन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि वी हैव टू सी कि साइन कन्वेंशन क्या होगा इसका, इन रेशियोज का साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको बताया है। इसमें इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जाए। क्या, ऑल, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, एंड इसमें कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। राइट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे लिखा है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई बाई एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। दिस इज द LHS। हमने ये 9th क्वेश्चन था, LHS। सपोज LHS, ये 9th क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 3.3। LHS इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन। फिर से हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने एरो बना दिया। And we have to prove that this is equal to 1। यहां पर देखिए, you can write, देखिए समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मालूम है, क्या मालूम है कि पाई, देखिए साइन, फिर मैं उसी को निकाल कर रहा हूं 90 प्लस थीटा, ये कॉस है, चलिए कॉस में cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, रेशियो विल बी चेंज, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। लेकिन साइन क्या होगा यहाँ, माइनस, साइन कन्वेंशन माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन आर पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा, ऑल आर पॉजिटिव, दिस बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक। कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, केवल मैं बार बार ये कह रहा हूं 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा में ही रेशियो चेंज होंगे आपस में। साइन का कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, tan कॉट में होगा। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप एक माइंड सेट हो जाए आपके दिमाग में। राइट। कॉस पाई प्लस थीटा, it does not change the ratio, is equal to what, cos थीटा। लेकिन साइन क्या होगा इसका, this goes to the third quadrant and in the third quadrant only tan and cot are positive, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। राइट। अब आइए यहाँ पर, you can write cos 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स।
पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यू कैन राइट इट 2 पाई प्लस 3 पाई। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, आप इसे आपने क्या लिखा, cos पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स, लिख दिया इसको। 3 पाई बाई 2 को यू कैन राइट 3 पाई बाई 2 टू पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक, अब अभी हम लोगों ने देखा cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, सपोज इसको हम थीटा मान लें, तो cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस cos थीटा। क्यों? क्योंकि रेशियो केवल 90 प्लस एंड 90 माइनस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में रेशियो आपस में चेंज होते हैं, इसके अलावा कहीं रेशियो चेंज नहीं होते हैं। और साइन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ऑल साइन tan cos। चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 2 प्लस एक्स के। यह बात समझ में आई कि नहीं, cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, और ये हो गया माइनस cos, यहाँ थीटा अगर इसको हम असाइन कर लें तो पाई बाई 2 प्लस एक्स हो गया। दिस इज इक्वल टू माइनस cos 90 प्लस थीटा। अब ये देखिए, अब ये कहाँ आ गया, ये पूरा कहाँ आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशियो विल बी चेंज, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और साइन क्या होगा उसका, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन विल बी पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, तो यू कैन राइट, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स। अब आइए cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स मीन्स ये देखिए, ये था 0 पाई बाई 2 पाई एंड 3 पाई बाई 2, यहाँ फिर 3 पाई बाई 2 के बाद दिस वन इज 2 पाई, ये 2 पाई। 2 पाई में समथिंग ऐड हो रहा है, x ऐड हो रहा है। जैसे ही 2 पाई में x ऐड हुआ, ये कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, 2 पाई प्लस एक्स, आप जैसे ही माइंड सेट हो जाएगा आपका, तुरंत आप बिना देखे यू कैन राइट कि 2 पाई में जैसे ही प्लस कुछ ऐड हुआ, ये तुरंत फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है। ये एक बात क्लियर हो गई। अब आइए, ये आप स्टेप वाइज लिख लेंगे इनटू, अब ये cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसे भी ऐसे लिख लेंगे, क्या, cot 3 पाई बाई 2 मीन्स पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए cos पाई प्लस थीटा, अगर सपोज इसको हम थीटा मान लें तो cot पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cot पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, cot पाई बाई 2 माइनस एक्स। यह बात समझ में आई, cot पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। क्यों, क्योंकि यह थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब यहाँ पर ये मिल गया आपको क्या, cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ये मालूम है कि रेशियो चेंज हो जाता है। ये किस में चेंज हो जाएगा? tan थीटा। साइन इज चेंज इनटू cos, cos इज चेंज इनटू साइन, tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है, sec cosec में चेंज होता है, cosec sec में चेंज होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू tan x। कहीं कोई कंफ्यूजन? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह बात क्लियर? तो cot 3π/2 माइनस एक्स यू कैन राइट tan x लिख दिया हमने। इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया? tan x लिख दिया प्लस, अब यहाँ पर आइए cot 2π प्लस एक्स। देखिए फिर वही पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2π में। देखिए ये 2π यहाँ था, 2π में कुछ ऐड हो रहा है x। कहाँ पहुंच गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड वी नो दैट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू cot x। इसके जगह पर हमने cot x लिख दिया। ठीक, अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू sin x cos x tan x प्लस cot x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू व्हाट? आप क्या कर सकते हैं इसको? यू कैन राइट sin x प्लस अपॉन cos x एंड cos x अपॉन sin x। ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम अलग से लिख देंगे। ऐसे लिखिए tan x sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। एलसीएम क्या हो गया इसका? sin x एंड cos x। sin x cos x एलसीएम हो गया। यहाँ पर क्या मिला आपको? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये मिला। एंड यू नो दैट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x cos x। यानी कि इन पूरे इसके स्थान पे इसको हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? 1 अपॉन sin x इंटू cos x एंड ये दोनों कर दिया। दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या मिल गया? दिस इज इक्वल टू r x। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए क्या लिखा हुआ है? sin n प्लस 1 इंटू एक्स sin n प्लस 2 sin n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस इंटू एक्स एंड cos n प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है cos x। यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cos x। अब यहाँ पर देखिए, सपोज इसे a मान लिया जाए, इसे b मान लिया जाए, तो n प्लस 1 ये a हो गया एंड n प्लस 2 इंटू एक्स इज b। अब ये किसके इक्वल हो गया? cos a cos b प्लस sin a sin b। एंड यू नो दैट cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? cos a माइनस b। ये याद है कि नहीं? cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। अब हम इसके लिख सकते हैं।
यानी कि इसे हम लिख सकते हैं cos a माइनस बी। यू कैन राइट LHS इज इक्वल टू, दिस इज योर LHS। LHS के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? cos a माइनस बी। cos a, a क्या है? n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस बी n प्लस 2 इंटू एक्स, nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन कर दिया आपने। दिस इज इक्वल टू कॉस, ये nx गोज आउट, ये क्या हो गया? माइनस एक्स। एंड cos माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? cos x, बिकॉज इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos x। एंड दिस इज इक्वल टू RHS। यह बात समझ में आई कि नहीं? फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, tan माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan एक्स, सारे नेगेटिव होंगे एक्सेप्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec आर पॉजिटिव होंगे। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, साइन 2x इंटू साइन 10x, यह प्रूव करना है आपको। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x एंड साइन 6x, यह प्रूव करना है, राइट। LHS से हम चलेंगे। LHS को हम क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, आप लिख सकते हैं। देखिए दिस कैन, ये हो गया साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन ऑफ 4x, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू व्हाट? साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, पढ़ा गया था हम लोगों ने। तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी, अगर हम इसको सी मान लें, इसको डी मान लें, ये हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, पढ़ा हुआ था हम लोगों। एंड साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू क्या था? ये कहाँ से आया था? साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, राइट। ये कहाँ से डिराइव हुआ था? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी से डेरिवेशन इसका हुआ था। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू साइन सी एंड साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि 10x बाई 2 यानी कि 5x, कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी यानी कि 2x,
बाई 2 यानी कि x, ये मिल गया। राइट, ये बात समझ में आई? ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, फिर से मैं बता दूं। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी इसको अगर अज्यूम करें, डी इसको अज्यूम करें, तो 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 10x, 10x बाई 2 इज इक्वल टू 5x। c माइनस डी कॉस c माइनस डी बाई 2, 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 2x बाई 2, दैट इज x। अब आइए, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू व्हाट? 2 cos c प्लस d बाई 2, 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 10x बाई 2 यानी कि 5x, एंड cos c साइन c माइनस d बाई 2, c माइनस d यानी कि साइन x। यह बात समझ में आ रही है कि नहीं? सिंपल सा साइन c प्लस साइन d एंड साइन c माइनस साइन d के आइडेंटिटी पर हमने इसे लिख लिया। आप इस तक बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ये बात समझ में आई? दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया देखिए, 2 साइन 5x cos 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 साइन 5x इंटू cos 5x एंड 2 साइन x cos x, ये मिल गया। एनी प्रॉब्लम? नाउ एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, साइन 2a, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, तो 2 साइन 5x cos 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ लिखिए, 2 साइन 5x इंटू cos 5x, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 2 साइन x cos x, केवल यहाँ 1 cos x है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है? इसका डबल 2x हो गया। 2 साइन x cos x की वैल्यू क्या आ गई? साइन 2x हो जाएगी। तो 2 साइन 5x cos 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 10x, इसका डबल। देखिए ये आइडेंटिटी हम लोगों ने प्रूव की थी कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x cos x, यानी कि यहाँ 1x है। कितना x है? 1x, यहाँ भी वहाँ भी, और इसका डबल हो जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ साइन 2x है तो इसका हाफ साइन x एंड cos, यहाँ ये हाफ हो जा रहा है x। यहाँ 10x है तो इसका हाफ देखिए 2 साइन 5x इंटू cos 5। तो यू कैन राइट 2 साइन 5x cos x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन 10x। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं समझ में आई है तो इसे आप क्या कीजिएगा? रिवाइज कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 साइन x cos x इज इक्वल टू व्हाट? साइन 2x इंटू साइन 2x, और आपको प्रूफ क्या करना है? इज इक्वल टू RHS। राइट, ये बात समझ में आया? जैसे किसी ने कहा साइन 8x की वैल्यू, साइन 8x बराबर क्या होगा? साइन 8x इज इक्वल टू 2 साइन, देखिए इसका हाफ हो जाएगा 4x cos 4x, ये हो जाएगा। साइन 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 साइन 4x cos 4x। ये बात समझ में आया कि नहीं? साइन 16x की वैल्यू क्या होगी? साइन 16x की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन 8x इंटू cos 8x। राइट, तो ये कंफ्यूजन की कहीं आवश्यकता नहीं है। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x, साइन 4x इज इक्वल टू 2 साइन 2x। जैसे किसी ने कहा साइन 4x, आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2x, एंड अगर इसको हम x मान लिया y मान लें तो साइन 2y इज इक्वल टू 2 साइन y, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कंफ्यूजन अगर आपको दूर करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन 2 इंटू 2x
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, राइट। ये बात समझ में आया। ऐसे ही जैसे ये साइन 16x है तो साइन 16x को 2 इंटू 8x एंड 8x को अगर y मान ले तो ये क्या हो गया साइन 2y एंड साइन 2y इज इक्वल टू व्हाट 2 साइन y cos y। पुट द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू हमने क्या माना था 8x, तो 2 साइन 8x cos 8x। ऐसे भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया।